सभी संत महात्माओं से मेरा शिक्षा है। मैं जैसा कि कल वीडियो में बताया कि परमात्मा शब्द स्वरूप है और हम भी शब्द स्वरूप हैं। सब जीव शब्द स्वरूप है, शब्द से ही निकले हुए, शब्द से ही ये सृष्टि की रचना हुई है। परंतु हम शब्द से निकल करके और जो ये शरीर धारण कर रहे हैं, ये शरीर नश्वर है। परंतु जो शब्द है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो नश्वर नहीं है, वो शाश्वत है। उस शब्द से ही सब कुछ चेतन है, वो परमात्मा है। विद्यास जी महाराज ने भी अपनी वाणी में कहा, हम हैं शब्द शब्द हम आई, हमसे भिन्न कुछ नहीं। शब्द तक की पहुंच कैसे बनी, ये महादेव आपको इस बात के बारे में बताओ। शब्द की पहुंच तभी बनती है जब साधक अपने आप को शब्द मानेगा। यदि अपने आप को शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार इसमें डूबेगा तो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। शब्द क्या है? शब्द एक है, एका है। मतलब इसको मैं कह नहीं बताऊंगा नहीं, मैंने तो पता है, परंतु इसको मैं बता नहीं सकता क्योंकि ये बताने की बड़ी जुबान है, ये नश्वर है। नश्वर चीजों से आप उस सत्व सत्य को प्रकट करना ठीक भी नहीं है और बताना भी ठीक नहीं है। क्यों बताना ठीक नहीं है? क्योंकि आप लोग जो बता दिया, आदमी उस पर विश्वास करके ने और फिर उसको धारणा बन के ने और उसका जो अहमियत खो जाती है उस वस्तु की। वो वस्तु बताने की, कहने की, सुनने की नहीं है, वो तो अनुभव करने की वस्तु है। और उस वस्तु में यदि आपका जो ज्ञान से शास्त्र पढ़ के या गरीदास ग्रंथ पढ़ के या कबीर सागर पढ़ के या कोई भी और दूसरे ग्रंथ पढ़ के उसको पढ़ाई लिखाई से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पढ़ने लिखने का विषय नहीं है। आप बिल्कुल खाली हो जाएंगे। खाली कैसा होगा, ये भी बात है। जैसे मन है, बिना मन का हो कैसे होगे? उसके लिए आपने अपने सांस आते जाते सांस को देखना है। जब आप अपने आते साथे जाते सांस को देखे हैं, और जो आदमी जो आपको सांस लेते हुए आते जाते सांस को देख रहा है, तो एक टाइम देखते देखते ये सांस भी मंदे पड़ जाएंगे, बिल्कुल सुषुम्ना जागृत हो जाएगी। सुषुम्ना जागृत होने के बाद तीनों चीजें मिलके, तीन चार चीजें ये आपके शरीर से बाहर निकलने लग जाएंगी। सूरत, नीरत, मन, पवन, ये चारों चीजें शरीर से बाहर निकलेंगी और ये 10वें द्वार पर चली जाएगी। 10वां द्वार कहाँ है, एक पूछोगे, पूछना चाहिए भी। 10वां द्वार देखो, मैं तो यही मानता हूँ कि आपने शरीर से सवा हाथ ऊपर जो करना, महसूस करना है उसको, और वहां ये चीज चलेगी तो ये शरीर तो अपने आप ऑटोमेटिक मृत प्राय हो जाएगा। इसमें कोई ज्यादा देर तक करेगी, इसमें आपकी उसकी परमात्मा की कृपा से तो वहां एक सन्नाटा महसूस होगा। ये सूरत नृत्य करेंगी, ये कानून से नहीं सुना जाता है कि झूठ बोल रहे हैं, कानून से सुन के वो सब कानूनों से वो नहीं सुना जाता, वो सूरत नृत्य का मामला है। वहां आपकी सूरत ही शब्द में समा जाएगी। उस टाइम पर आप शब्द ही सब कुछ है। शब्द सिर्फ आपकी अवेयरनेस या कि शुद्ध चेतना इस चीज का अनुभव करेगी, और उस अनुभव को करते करते वहां शब्द और चेतना एक हो जाएंगी और अपने आप को थर अचल अविदित अवस्था में आपको इसका महसूस होगा। आपके अंदर कोई गति नहीं रहेगी, कोई समय वहां नहीं पहुंच सकता। उस टाइम पर साधक अपने आप को जीत लेता है तो उसको विजेता कहलाने का अधिकारी है। उसने अगर ये प्रक्रिया उसकी उस टाइम पर, उस साधक को पूर्ण ब्रह्म भी कह सकते हो, क्योंकि वहां अनंत के साथ जुड़ जाता है। वो अनंत से, इसमें बहुत बड़ा उसका ये इसको लगेगा ये सूरज, चांद, पृथ्वी ये तो उसी में घूम रहे हैं। परमात्मा आपके ऊपर है, नीचे है, बाहर है, भीतर है, और उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो असीम है। और
कुछ लोग अपने आप को भगवान घोषित कर रहे हैं शरीर को। इस शरीर की तो कोई अहमियत ही नहीं है। ये तो सिर्फ शरीर तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आप परमात्मा की अनुभूति कर सकते हो। शरीर की क्या पृथ्वी की अहमियत नहीं है अनंत कोटि ब्रह्मांड के सामने। शरीर कितने इतने में इसको परमात्मा को इस शरीर में सीमित करके आप परमात्मा बनना चाहते हो, तो इसकी अहमियत क्या है? ये तो बाल मार्ग कौन। परंतु जब आप जुड़ोगे वो दृश्य सूरत नेत्र देखेंगी और वो आपका सबसे आनंदमय परमानंदमय दृश्य है। उसको अनुभव करोगे तो आप उसी में रहना चाहोगे, क्योंकि जहां ज्यादा आनंद आता है वहां मन नहीं रहता। वहां ज्यादा आनंद रहता है तो आदमी की सूरत नेत्र भी वही जानी चाहेंगे जहां आनंद है। धन्यवाद।